बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा और वेलकम करती हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल आयशा की किचन में। आज मैं लाई हूं आप लोगों के लिए नहायत ही आसान और मज़ेदार सी रेसिपी। आलू के ये पराठे बहुत ही मज़े के बनते हैं और बहुत ही डिलीशियस लगते हैं। और इस रेसिपी की ख़ास बात यह है कि इन पराठों में ना ही आटा गूंदने की हमें ज़रूरत है और ना ही हमें पराठा बेलने की झंझट। फटाफट से ये बन जाते हैं, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनते हैं। तो चलते हैं अपने किचन में और आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ एक बाउल ले लिया है मैंने और उसमें शामिल कर रही हूँ 1 कप मैदा। आप इसको आटे से भी बना सकते हैं, मैं यहाँ पर मैदे से बना रही हूँ। 3 से 4 चम्मच यहाँ पर सूजी के हैं, रेगुलर सूजी जो हम हलवा वगैरह बनाते हैं। हाफ़ टी स्पून नमक का, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च का शामिल करने लगी हूँ और हरा धनिया शामिल किया है। बस जी अब थोड़ा थोड़ा पानी करके डालते जाएं और इसका एक लिक्विड सा डो तैयार कर लें। डो ना ही ज़्यादा पतला हो और ना ही ज़्यादा हार्ड हो। आपने ये ख्याल रखना है कि आप जब ये डो तैयार करें तो इसमें कोई भी गुठली वगैरह बाकी ना रहे और एक स्मूथ सा हमारा ये बैटर बनकर तैयार हो, तो हमारे पराठे बहुत ही मज़े के बनेंगे और बहुत ही डिलीशियस लगेंगे इंशाअल्लाह ताला। अब यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी करके डालते जाएं और इसको चम्मच मुसलसल चलाते हुए इसकी हमने एक डो तैयार कर लेनी है, कुछ इस शेप में। ऐसी होनी चाहिए, ना ही ज़्यादा पतली हो और ना ही ज़्यादा गाढ़ी हो। यहाँ आपको मैं दिखा रही हूँ, इसकी थिकनेस बिल्कुल ऐसी ही होनी चाहिए, तो हमारे परफेक्ट पराठे तैयार होंगे इंशाअल्लाह ताला। यहाँ इसको हम 5 से 10 मिनट तक रेस्ट पर दे देंगे जब तक हम अपनी आलू की स्टफिंग तैयार कर लेंगे। आलू हैं यहाँ पर मेरे पास, एक बाउल में शामिल करने लगी हूँ। हरा धनिया है, एक मीडियम साइज़ की प्याज है जिसे मैंने ऑमलेट कट में काट लिया है और हरी मिर्चें हैं। ये इसमें शामिल करने के बाद हम इसमें कुछ स्पाइसेस शामिल करेंगे। नमक है हाफ़ टी स्पून मेरे पास, ये इसमें शामिल कर देंगे। और लाल मिर्च है कुटी हुई, ये हाफ़ टी स्पून है, ये भी इसमें शामिल कर देंगे। यहाँ मेरे पास अमचूर का पाउडर है, ये हाफ़ टी स्पून है, ये भी इसमें शामिल कर देंगे। अगर आपके पास अमचूर पाउडर नहीं अवेलेबल तो आप यहाँ नींबू का रस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही कम मिर्च मिसालों के साथ ये पराठे तैयार होते हैं और बहुत ही मज़े के लगते हैं। हमारी यहाँ फिलिंग भी तैयार हो चुकी है और 10 मिनट हो चुके हैं हमारी इस बैटर को रेस्ट पर आए हुए। तो चले पराठे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ एक पैन ले लिया है और उसमें थोड़ा सा ही मैंने ऑयल भी शामिल कर दिया है। मीडियम टू लो फ्लेम पर हमने इसको गर्म कर लिया है पहले पैन को, और इसमें 1 चम्मच मेजरमेंट करके हम इसमें डाल देंगे और ऊपर से इसको प्रेस करते हुए एक पराठे की शेप दे देंगे। पहले पराठे को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। जब ये आधा कच्चा पक्का, जैसे कि अब ये ट्रांसपेरेंट हो चुका है, देखें जैसे ऐसे लग रहा है, तो इस स्टेज पर आपने इसकी साइड को चेंज करना है। 2 मिनट इसकी साइड को दूसरी दफ़ा पका लेना है ताकि ये हल्का सा पकना स्टार्ट हो जाए, तो इसको हम उतार कर रख देंगे। इसी तरह हम दूसरा पराठा अपना तैयार कर लेंगे। यहाँ अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर लिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। दूसरा पराठा भी हमारा यहाँ पर रेडी हो चुका है। इसको भी आपने कच्चा पका ही पका लेना है और उसके ऊपर जो हमने चटपटी सी फिलिंग तैयार की थी वो इसके ऊपर अप्लाई करने लेनी है ढेर सारी, या आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अगर आपको फिलिंग कम पसंद है तो आप कम भी यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ फिलिंग मैंने तमाम पराठे पर लगा दी है। अब जो दूसरा पराठा हमने पका कर रखा था वो पराठा इसके ऊपर हम प्रेस करते हुए लगा लेंगे। हाथ की मदद से अच्छे से प्रेस कर लें। हल्का सा ऑयल, मक्खन, घी जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो इसके ऊपर लगाते जाएं और इसको अच्छे से सेक लें। मज़ेदार सा और यूनिक किस्म का ये पराठा हमारा बनकर तैयार हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला, और खाने में बहुत ही ये डिलीशियस लगता है। बहुत ही कम मिर्च मिसालों से ये बना पराठा आलू का बहुत ही मज़ेदार लगता है और बहुत ही डिलीशियस लगता है। बाहर से नहायत ही क्रिस्पी और क्रंची है क्योंकि हमने इसमें सूजी का इस्तेमाल किया है। सूजी से ये नहायत ही क्रिस्पी और क्रंची बनेंगे। माशाल्लाह से हमारा पराठा बनकर रेडी हो चुका है।
दोनों तरफ से इसके ऊपर कलर आ चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त सा ये हमारा पराठा बनकर तैयार है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और आयशा के किचन को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आपका बेहद शुक्रिया। देखें पराठे हमारे रेडी हो चुके हैं। मैंने इसे दही और अचार के साथ सर्व किया है। आप इसे चनों के साथ भी ले सकते हैं, नहीं तो एज़ इट इज़ भी बहुत ही मज़े के लगते हैं। आप इन्हें ब्रेकफास्ट के टाइम, लंच में या फिर डिनर में भी बना सकते हैं, क्योंकि इनमें ऑयल का भी कम इस्तेमाल है और इनमें मिसालों का भी इस्तेमाल बहुत ही कम रखा है हमने। तो ये रेसिपी उन लोगों के लिए बेस्ट है जो ज़्यादा चिकनाई नहीं खाते और पराठे भी शौक़ से खाते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।